Now I want to ask you, which newspaper do you prescribe? Do you subscribe? Sir, sir, usually I read the Indian Express and the Hindu, but nowadays reading Hindustan also, Hindi edition. Hindustan Hindi edition. Yes, sir. Who is the editor of Hindustan Hindi edition? Sorry, reading for last 5 days. Okay, okay. Sir. इधर आपने कुछ समसामयिक विषयों पे पेपर्स में पढ़ा होगा, तो भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में कुछ कड़वाहट आई है, किस बात को लेकर? सर वो लिपू लेक दर्रे को लेके बेसिकली आई है, क्योंकि हमारा जो पिथौरागढ़ है उत्तराखंड में, वो उसको हम इंडिया अपना एरिया क्लेम करता है, लेकिन नेपाल का ये मानना है कि जो नदी है वो और ऊपर से ओरिजिन हो रही है, इसीलिए वो पिथौरागढ़ का जो एरिया है, उत्तराखंड का जो बॉर्डर एरिया है, नेपाल ने अभी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है जिसमें उन्होंने एक नया मैप दिया है। तो उस मैप में उन्होंने इंडिया के कुछ पोर्शन को अपने पोर्शन में दिखाया है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। आपके फादर इंडियन रेलवेज में हैं। इंडियन रेलवेज में अभी कोई नीतिगत हुआ है गवर्नमेंट के स्तर पे? सर क्या हुआ है? कोई पॉलिसी डिसीजन हुआ है एट द गवर्नमेंट लेवल रेलवेज के बारे में? सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर। कुछ प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, विवेक देबरॉय कमेटी, जो मुझे लास्ट पता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। तो भारतीय दर्शन में शट दर्शन कौन से? शट दर्शन सिक्स सिस्टम, क्या सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। सिक्स है, हाँ जी सर, चारवाका स्कूल, जैनिज्म, बुद्धिज्म, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नहीं, फिर से आप सही बताइए। योग दर्शन भी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 हैं। वेदांत, बौद्ध और जैन सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी नहीं आते, वो अलग है। जो भारत के शट दर्शन, उसमें चारवाक, बौद्ध और जैन नहीं है, हालांकि वो भारतीय दर्शन है। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, अब आप ये बताइए, आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? आज के समाचार पत्र के मुख्य खबरें क्या थी? क्या आज की हेडलाइंस रही? सर मैंने आज का इंडियन एक्सप्रेस देखा था। क्या उसमें हेडलाइंस थी? सर क्योंकि मैंने दिल्ली एडिशन पढ़ा था, तो दिल्ली में कोरोना वायरस केसेस को लेके दिल्ली एडिशन के पेजेस थे। उसके बाद ये एनकाउंटर, जो कल वाला एनकाउंटर है, वो था हेडलाइन में, और एडिटोरियल्स में चाइना का इशू था। अच्छा, ये इंडिया चाइना इशू। यूपी कैबिनेट ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा कल एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। वो नीतिगत निर्णय किस विषय पर है? सर लॉकडाउन से सर संबंधित, कि 10 जुलाई को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। नहीं, ये पॉलिसी डिसीजन थोड़ी हुआ। कल एक यूपी गवर्नमेंट ने पहली बार प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी, अपनी खुद की स्टार्टअप पॉलिसी प्रदेश सरकार ने घोषित की। पढ़ा कल आपने? 100 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे और क्या किया जाएगा? सर हिंदुस्तान का एडिशन में सर शाम में पढ़ती हूँ नेट से ऑनलाइन। अच्छा, यूपी का हिंदुस्तान एडिशन। उससे पहले मैंने टीम 11 पढ़ा था कल के हिंदुस्तान में, जो परसों की न्यूज है शायद। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब हुआ था पिछली बार? सर जनवरी में होता है, पिछली बार 21 जनवरी को हुआ था।
कहाँ पर? सर दिल्ली में। सर मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। नहीं, काशी में हुआ था, वाराणसी में। पहली बार जब से 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जी सर। पहली बार आयोजन था, और वो भी वाराणसी में था, प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है, और उसी समय जी कोविड सर। चल रहा था। तो कुछ उसके बारे में याद आ रहा है आपको? जी सर। हाँ जी सर, मुझे याद आ गया। कौन थे मुख्य अतिथि और क्या घोषणा की गई थी? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का नाम सुना है? सर कौन सा सेरेमनी? ग्राउंड ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी। ब्रेकिंग। हाँ, जी सर, सुना राष्ट्रपति हुआ है भवन पर मुझे। सब लोग आए थे उत्तर प्रदेश में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जी बाद। सर, सर मुझे याद आ रहा है पर मतलब शायद डिफेंस एक्सपो भी हुआ था फरवरी में इसी से चलिए अच्छा, रिलेटेड, कोई बट इशू, मुझे उसके अच्छे से बाद पता नहीं है। Uh, आपने you have said that you can talk both in English and Hindi and you live in फरीदाबाद, तो आप क्या हरियाणा के रहने वाले हो मतलब ओरिजिनली? नहीं सर, मैं मेरठ के रहने वाली हूँ और अब मैंने पुराना एड्रेस दिया था, अब दिल्ली में मैं अच्छा, यू आर मेरठ। रहती हूँ फिलहाल। मेरठ में कोई एक बड़ी घटना हुई थी 1857 में, क्या हुआ था वो? सर वो सिपोही म्यूटिनी थी, 1857 का रिवोल्ट। हाँ सिपोही म्यूटिनी थी 1857 वाला रिवोल्ट, जिसको हाँ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल दिया था वीडी सावरकर ने। क्या हुआ तो था सर वहाँ पे मेरठ? 10th मई को एक आर्म्ड जो एक सिपोही म्यूटिनी थी, वो एक सिपाही का ग्रुप था जिन्होंने दिल्ली तक मार्च किया था अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन। हाँ, और फिर क्या किया? वहां जाके, दिल्ली जाके क्या किया? उन्होंने बहादुर शाह को अपना लीडर, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर किया था। ठीक है। और तो कितने उससे दिन तक वो सब दिल्ली, जगह ये। और कितने दिन तक वो दिल्ली पे काबिज रहे? सॉरी सर, मुझे दिन का आइडिया नहीं है। गुड, 4 months, शुड रिमेम्बर दैट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप मेरठ के हैं तो आपको इतना थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। इंडस्ट्री है अच्छी खासी, किस लिए फेमस है मेरठ? तो स्पोर्ट्स गुड की इंडस्ट्री है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी है, स्पोर्ट्स गुड्स। बाकी वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और खाने में गज्जक रेवड़ी भी फेमस है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तर प्रदेश में सेवा करना चाहती हैं, ये बताओ, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न यूपी, क्या फर्क है? व्हाट्स द डिफरेंस? मोटा मोटा सर मैं 3-4 चीजें बताइए। सर वेस्टर्न यूपी जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, बेटर देन इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, क्योंकि एनसीआर भी है और ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्क है। थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी की तरफ थोड़ा कम्युनल और क्राइम थोड़ा ज्यादा है कंपैरिजन टू ईस्टर्न यूपी। और सर वेस्टर्न जो यूपी ईस्टर्न यूपी में प्रॉस्पेरस हरिशंकर है। तिवारी, वीरेंद्र शाही, ये भी तो माफिया हैं, नाम तो सुना होगा। जी सर, कम्युनली भी वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स ऐसा मुझे लगता है कि मोर वायलेंट और मोर एक्टिव है। और और सर प्रोस्पेरिटी वही इकोनॉमिक और प्रोस्पेरिटी। फर्क बताइए। नहीं, चलिए। Nikita, I want to ask you one question. एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। आपकी हॉबी क्या है? जी सर। सर मेरी हॉबी है अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाना और कुकिंग। कुकिंग। जी वेरी गुड। कुकिंग में आप क्या सर। डिशेस बनाती हैं और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाना। या रेगुलर डिशेस बनाती हैं? सर मुझे नई नई चीजें बनाना, नई नई चीजें बना के देखना बहुत पसंद है। ओके, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो हॉबी है दोनों, ये दोनों हॉबीज आपकी आपके जॉब में किस तरह से सहायक हो सकती हैं? सर कुकिंग से कुकिंग हमें काफी पेशेंस सिखाती है, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमें बैठ के इंतजार करना होता है कि डिश कैसी बन रही है। तो ठीक है। एक पेशेंस मैंने सीखा है कुकिंग से।
और दूसरा कुकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग में एक राइट मिक्सचर चाहिए होता है चीजों का। तो अगर हमारे पास नॉलेज है खाली तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें एक फेथ चाहिए, एक कंडक्ट होना चाहिए, स्किल चाहिए, हर चीज का एक राइट कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आता है। तो ये दो चीज कुकिंग से है। बाकी अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने का जो है वो तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में काफी काम आएगा, क्योंकि मैं इंश्योर करूंगी कि मैंने क्योंकि बीएड भी करा हुआ है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में या जहां भी मेरी पोस्टिंग होगी वहां पे मैं इंश्योर कर छोटी बच्चियां, वेमेन जो है, गर्ल्स जो है, उनकी एजुकेशन अच्छी हो। और अंडर प्रिविलेज कोई, मतलब सबको इतने प्रिविलेज मिले कि वो एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट कर पाए, ऐसा ना हो कोई प्रिविलेजेस कोई मतलब रिसोर्सेज की वजह से ना कर पाए। ओके। देखिए, आपका जो ऑप्शनल है फिलोसफी, उसके उसके विषय में डॉक्टर त्रिपाठी ने आपसे प्रश्न किया था, तो वो आप पूरी तरह से नहीं बता पाई, संभवतः आप कंसेप्ट नहीं, एक तो शायद जूम का असर है या जो कुछ भी है। तो मेरा ये मानना है कि जी सर, मुझे रिवाइज वो करना है। आपका सब्जेक्ट है, यू शुड नो इट इन द सेंस कि कम से कम उसकी ये तो बड़ी बेसिक चीज है, 6 उसके पिलर्स हैं फिलोसफी के, इंडियन फिलोसफी के, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसी किसी उसमें बहुत ही ज्यादा मीन मेख निकाले कोई तो दिक्कत होगी, नंबर 1। नंबर 2, आप कहीं कहीं नो बोली है, मगर आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली नो बोलना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए कि डू यू नो अबाउट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, बोले नो सर आई डोंट रिमेम्बर। इसमें बुरा नहीं है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आपको नहीं याद है, नहीं याद है। प्रवासी भारतीय दिवस के विषय में आपने बताया, एक्सीलेंट। नंबर 3, जी सर। unfortunately we couldn't ask you on certain things, your hobbies etc. कोशिश ये करिए जब आप इंटरव्यू में जाती हैं तो कोई एक सब्जेक्ट जो आप उस ओर ले आइए बोर्ड, एंड यू ट्राई टू टेल देम। ठीक है। आपने जो लिपुलेख का आंसर दिया ठीक दिया, मगर उसको क्वालिफाई करना चाहिए था। देखिए, कोई भी चीज अगर मान लीजिए गलवान कोई पूछ ले, अब कोरोना ही कोई पूछ ले, आपने देखा है गलवान वैली भी नहीं देखा है, जी सर। आपने कोरोना भी नहीं देखा है, जी सर। आप लिपुलेख भी नहीं गई हैं, तो यू नो ओनली सीन दिस थिंग, वेयर हैव यू सीन दैट? इन दी मीडिया। तो इसे सर जो पढ़ने से मेरे समझ में आता है उसके हिसाब से ये चीज है। नेपाल और इंडिया के रिलेशंस इस प्रकार से हैं। नदी का मेंशन उसमें होना चाहिए था। करेक्ट, काली नदी का मेंशन होना चाहिए था, पिथौरागढ़ भले ही छूट जाए। हाँ, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए इसका मेंशन करते थे सर। काली नदी जो है उस पे ही जो डिस्प्यूट है, उसको को लेके उसकी 2-3 ठीक है। ठीक है।